लेक्चर है, उसके बाद से अब इसके बाद से कोई रूल वगैरह बचा नहीं है जिसमें आपको एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ाना है। इसके बाद से फिर आपको एक्सरसाइज की क्वेश्चन से सब कराने हैं, बुक्स का सॉल्यूशन कराना है क्वेश्चन। वैसे मुझे विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाए गए हैं, आप लोग सब अच्छे से कर लेंगे। चलिए रूल नंबर 11, इट इज़ द लास्ट रूल, लास्ट लेक्चर ऑफ द एक्सपोनेंट चैप्टर फ्रॉम अबाउट द बुक, यानी कि इस बुक से लेकर चलते हैं आप फ्रॉम अबाउट द थ्योरी या क्लास जो भी हो। इसके बाद से आप कोई रूल नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखना हमारे पास इसमें क्या है, यहाँ देखो इस क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, यदि हमारे पास क्या है p टू द पावर क्या है -n, यहाँ देखना इस डिवाइडेड बाय, यदि हमारे पास लिखा गया है q टू द पावर क्या है हमारे पास माइनस, एक बात समझना ये भी लिखा गया है माइनस क्या हो हमारे पास n हो, समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि हमारे पास क्या है -n, ये भी लेके चलो, बेस सेम पहले लेके चलो, समझ में आया कि नहीं आया। इस कंडीशन में दोनों पावर को हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। कोई दिक्कत, दोनों पावर को पॉजिटिव बनाना है। तो दोनों पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है, उस उपाय को क्या करना पड़ेगा, इस q को पहले और इसको बाद में आएगी, q टू द पावर, यानी कि आप क्या कर देंगे इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल, नहीं q को उठा के p के जगह पे, p को उठा के q के जगह पे, यानी हो जाएगा n इज डिवाइडेड बाय, मेरे पास कितना हो जाएगा p टू द पावर कितना हो जाएगा n, यानी प्रॉब्लम कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर हुआ। क्योंकि इसका सॉल्यूशन यानी इसके हिसाब से मैं आपको दोनों तरीके से इसका सॉल्यूशन करके बताऊंगा, इस रूल पे आप लेके चलना। जैसे क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये हमारा रूल है, इसको हम लोग लेके यहाँ पे चलते हैं। यहाँ देखना, यहाँ तक क्लियर हुआ, यानी कि यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो नीचे दिया गया हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ तक क्लियर हुआ। क्वेश्चन हमारे पास लिखा गया है 3 टू द पावर कितना है -2 इज डिवाइडेड बाय, लिखा गया है 4 टू द पावर कितना है -2। एनी प्रॉब्लम? नो सर। क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है, डायरेक्टली हमें कर देना है। यहाँ लिख देंगे वी है, मेरे पास जो क्वेश्चन हो जाएगा ये लिखा जाएगा 3 टू द पावर कितना है -2 इज डिवाइडेड बाय कितना है 4 टू द पावर कितना है -2 गिवन है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब यहाँ से इसको यहाँ लिखते हैं नाउ। अब इसके बाद अगला स्टेप जो हमारा होगा, यहाँ लिख देंगे 3 टू द पावर -2 इज डिवाइडेड बाय, यहाँ लिख देंगे 4 टू द पावर कितना है -2। अब इसके बाद इस प्रोसेस को क्या करना है, अब इसके बाद जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया था, p और q के प्लस को एक्सचेंज कर दिया था ना, vx, इसी तरीके से यहाँ पे लिख दिया, इसको 4 को यहाँ लिख दिया जाएगा, यहाँ पे तभी क्या तुरंत बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। 2 इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 2। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? अब मेरे पास कितना हो जाएगा, यानी कि 4 4 जा कितना हुआ 16 इज डिवाइडेड बाय, मेरे पास कितना हुआ 3 3 जा 9, यानी कि इसको डायरेक्टली लिख देंगे 16/9। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? yes, ठीक उसी तरीके से अगर मान लो इसको हम दूसरे अल्टरनेट में हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास अगर लिखा गया है 3 टू द पावर कितना है -2 इज डिवाइडेड बाय, यहाँ लिखा गया है 4 टू द पावर कितना है -2, इसको डायरेक्टली इसको क्या करो, पहले बेस बना दो, यानी कि इसको पॉजिटिव कर दो, यानी हो जाएगा 1/3। कोई दिक्कत? इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर दिया, 1/3 टू द पावर 2 बना कि नहीं बना, इज डिवाइडेड बाय, यहाँ कितना हो जाएगा 1/4 टू द पावर 2, इसको सॉल्व कर लो 1/16 इज डिवाइडेड बाय, मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 1, सॉरी इसका 9 होगा ना, 1/9 हो जाएगा, 9 इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1/16। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/9 इज मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख दिया जाएगा 16 कितना हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा 16, यानी कि आप यहाँ से इसका रेसिप्रोकल हो जाता है और यहाँ पर डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसको लिखा जाएगा 1/9, यहाँ पे 1 इज मल्टीप्लाई बाय 16 इंटू कितना हो जाएगा 1, यानी कि 16/9 आया कि नहीं आया, दोनों केस में 16/9 बना ना, यानी कि इसमें डायरेक्टली कुछ करना नहीं है, बस क्या कर देना है, p और q के प्लेस को क्या कर देना है, एक्सचेंज कर देना है। समझ में आ गया? ऐसे सॉल्व करोगे तभी होगा, डायरेक्ट ये रूल याद कर लो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये अल्टरनेट मेथड से मैंने दिखाया, अगर आप ऐसे करते हैं तभी 16/9 होगा, ऐसे करते हैं तभी होगा। यहाँ देखना ध्यान से, एग्जाम्पल हम आपको बहुत आसान जैसे बताता हूँ। जैसे इसमें लिखा गया है, मान लो लिखा गया 3√5, यानी कि हमारे पास लिखा गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3√5 टू द पावर -4 इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख दिया गया है 3√5
जैसे मान लो यहाँ पे कितना 3 रूट यहाँ पे लिख लिया 2 टू दी पावर मेरे पास कितना है -4 है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेस अलग अलग है, पावर क्या है हमारे पास सेम है। केस ऑफ डिवीजन बेस डिफरेंट है, पावर क्या है हमारा सेम है। समझ में आया? इस केस में हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, एक ही तरीका था। हमने यहाँ लिखा वी हैव, सबसे आसान तरीका। यहाँ लिख देंगे कितना हो जाएगा 3√5 टू दी पावर कितना है -4 इज डिवाइडेड बाय, यहाँ लिख देंगे 3√2 टू दी पावर कितना है -4 गिवन। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक हुआ? अब यहाँ से लिखेंगे नाउ, अब इसके बाद ये क्वेश्चन लिख देंगे 3√5 टू दी पावर कितना है यहाँ पे -4 इज डिवाइडेड बाय, यहाँ लिख देंगे 3√2 टू दी पावर कितना हो जाएगा -4। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसके प्लेस को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। यानी कि प्लेस ऑफ दिस विल बी एक्सचेंज बाय दिस। आगे समझ में? इन दोनों को प्लेस को एक्सचेंज, यानी कि इसको पहले और इसको बाद में, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी कि अंश और हर के प्लेस को चेंज कर देते हैं। ये पहले हो जाएगा और ये बाद में हो जाएगा। तब यहाँ लिखा जाएगा 3 रूट, यानी कि हमारे पास कितना 3√2 पहले हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तब पॉजिटिव बन गया, कोई दिक्कत? अब मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ लिखना ध्यान से। अब इसके बाद से इसको मैंने सॉल्व किया। अब इसको लिख देंगे यहाँ पे, मेरे पास कितना हो जाएगा, इसको यहाँ ला देंगे ना, 3√5 टू दी पावर कितना हुआ 4, कोई दिक्कत? अब इस डिवीजन को हमें सॉल्व करना है, तो इसका पहले प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। यानी इसका प्रोडक्ट देखो, अब डायरेक्टली मैं सिखा रहा हूँ, 3 का मल्टीप्लाई 3 से ही 4 बार करना है। मेरे पास 81, यानी कि इसका मतलब ये हुआ तुम्हारे पास, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3√2 इज मल्टीप्लाई बाई 3 डायरेक्टली कर देते हैं। यहाँ पे हम आपको स्टेप ऑफ सॉल्यूशन देखना, इस स्टेप को हम डायरेक्टली करके सिखा रहे हैं। यहाँ पे स्टेप का डायरेक्टली सॉल्यूशन इसे नहीं, इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ, वही चीज़ यहाँ लिखा जाएगा। यानी कि हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 3√2 टू दी पावर कितना है 4 है। इसका मतलब हुआ 3√2 इज मल्टीप्लाई बाई 3√2 इज मल्टीप्लाई बाई 3√2 इज मल्टीप्लाई बाई 3√2 1 2 3 4। क्लियर हुआ? अब यहाँ से लिख दिया जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 टाइम्स 3 इज मल्टीप्लाई बाई, मेरे पास कितना हो जाएगा √2 इंटू लिख देंगे, √2 इंटू कितना हो जाएगा, √2 इंटू कितना हो जाएगा √2। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 3 जा 9 9 जा 27 3 जा कितना हो जाएगा 81 इज मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। समझ में आया? स्क्वायर रूट आप फाइंड कर दो, कितना हो जाएगा 81 इज मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2 1 स्क्वायर रूट दिस, इसके पर ये दिस, कोई दिक्कत? 2 2 जा 4, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 81 इज मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि 4 1 जा 4 4 8 जा 32। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि 4 1 कम 4 4 8 32 324 आया ना। तो डायरेक्टली इसको क्या करना है, डायरेक्टली इसको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली इसकी जगह पे ये लिख देना है 3 टू दी पावर 4 √2 टू दी पावर 4। एनी प्रॉब्लम? नो सर। इस डिवाइडेड बाई यहाँ पे कर दो, ठीक उसी तरीके से तो इसको कर देंगे 3 टू दी पावर 4 √5 टू दी पावर कितना हो जाएगा 4। क्लियर हुआ? यानी कि अब मेरे पास हो जाएगा 3 3 जा 9 इज मल्टीप्लाई, सॉरी यानी कि ये हो जाएगा हमारा 81। समझ में नहीं आया? 81 आया ना, 81 इज यानी कि मल्टीप्लाइड बाई, मेरे पास कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 2 जा 4। कोई प्रॉब्लम? इज डिवाइडेड बाई, मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ देखना 81, यहाँ कितना हो जाएगा 2 5 निकलेगा ना, यहाँ से 5 5 से कितना हो जाएगा 25। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब ये तुम्हारे पास जब ये देखना है यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे तो इसका मतलब 81 इज मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन कितना हुआ 81 इज मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 25। हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्ट इसको लिखो ताकि 81 से 81 तुम्हारे पास क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। कोई दिक्कत? अब यहाँ से 81 से 81 कैंसिल हो जाएगा, 81 1 जा 81 81 1 जा 81 1 इंटू कितना हो जाएगा 4 1 इंटू 25 1 इंटू 25 बना, यानी कि 4 अपॉन 25 आया कि नहीं आया?
कोई दिक्कत? यानी कि 4/25 यानी कि इसका रिजल्ट आया है 4/25। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व। तीसरा एग्जांपल जैसे मान लो हमारे पास थर्ड एग्जांपल लिखा गया है, मान लो डेसिमल नंबर लेके चलते हैं। समझ में आ गया? इन केस ऑफ डेसिमल नंबर अगर 2.1 टू दी पावर अगर मेरे पास लिखा गया यहाँ कितना है -3 इज डिवाइडेड बाई मेरे पास लिखा गया यहाँ समझना 1.1 टू दी पावर मेरे पास लिखा गया -3। समझ में नहीं आया? ये डेसिमल नंबर इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, देखना बहुत आसान है। इसमें भी सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए यही केस हमें करना है, जो कि यहाँ पे फार्मूला लिखना है। जब बेस हमारे पास क्या हो, अलग अलग हो, केस डिवीजन का हो, तो पावर माइनस में अगर दिया गया हो तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, प्लेस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर एक्सचेंज टुगेदर, यानी कि एक दूसरे से क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। अगर समझ में एक साथ दोनों को प्लेसेस को चेंज कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे लिख दिया जाता है। इसको सॉल्व करने में हमारे पास यही तरीका होगा, यहाँ लिख देंगे वी हैव ए, अब यहाँ से लिख देंगे मेरे पास कितना है 2.1 टू दी पावर कितना है -3 इज डिवाइडेड बाय लिखा गया है 1.1 टू दी पावर कितना है -3 गिवन। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब यहाँ से लिख देंगे नाउ लिखने के बाद से क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को उतारेंगे 2.1 टू दी पावर कितना है -3 इज डिवाइडेड बाय लिखा गया है 1.1 टू दी पावर कितना है -3। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर हुआ? इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको पहले कर देंगे, इसको बाद में कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 1.1 टू दी पावर हो जाएगा 3 इज डिवाइडेड बाय लिख देंगे 2.1 टू दी पावर कितना हो जाएगा 3। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हुआ ना? लिखना है यहाँ पे। अब उसके बाद से हमारे पास इसका रिजल्ट, इसको सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ दिस यानी कि 1.1 is multiplied by 1.1 is multiplied by 1.1। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब मेरे पास कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखा जाएगा डिवाइडेड बाई, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 2.1 is multiplied by 2.1 is multiplied by 2.1। कोई दिक्कत? यानी कि अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। इसका प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो 11 × 11 का कितना हो जाता है 11 होगा ना, मेरे पास कितना था 121, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो 11 का, यानी कि इसमें क्या है 2 अंक के बाद डेसिमल था तो 2 अंक के बाद लगा दो, फिर इसमें 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 121 यानी कि 11 को तो 121 121। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 और 1 3 2 और 1 3 1 3 अंक के बाद डेसिमल लगा दो। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि हो जाएगा 1.1331, इसका प्रोडक्ट आ गया डिवाइडेड बाई, ये लिख दो 2.1 का मल्टीप्लाई 2.1 के साथ करते हैं, यानी कि इसमें हो जाएगा हमारे पास, इस केस में अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करोगे 2.1 इज मल्टीप्लाई बाई कर दो 2.1, 21 बन जा हो जाएगा हमारे पास 21। क्लियर? इसको लिख लो 42 आया 144, कितने के बाद डेसिमल है 2 अंक के बाद डेसिमल है ना, 2 अंक के बाद लगा दो। कोई दिक्कत? फिर से इसमें क्या करना है, एक हमारे पास मल्टीप्लाई करना है 2.1 का, अब इसमें कर दोगे तो 4 4 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा 8 2 4 जा 8 1 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 8 4 12 2 1 कैरी करो 8 1 9, 3 अंक के बाद डेसिमल लगा दो, 9 पॉइंट कितना हो जाएगा 261, यानी कि 9 पॉइंट कितना हो जाएगा 261, यानी कि नेक्स्ट लाइन लिखा जाएगा 1.331 अपॉन लिख दिया जाएगा 9 पॉइंट कितना हो जाएगा 261। इस तरीके से हमारा ये रिजल्ट सॉल्व हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? यहाँ तक हमने यहाँ एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर देते हैं। जैसे मान लो रूट नंबर लेके चलते हैं, ठीक है, √7 टू दी पावर यहाँ पे लिख लो, मेरे पास लिखा गया है -2 इस डिवाइडेड बाई, मान लो यहाँ पे लिखा गया हमारे पास कितना है 2√7, यहाँ देखना 2√7 टू दी पावर मेरे पास कितना है 8, यहाँ पे लिखा गया 2√7 टू दी पावर कितना है -2। यहाँ पे भी देख रहे हैं दोनों बेस सेम नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इस केस में भी ये सेम नहीं है, तो यहाँ देखना बहुत सावधानी से क्वेश्चन को करना है।
क्योंकि ये 2 अगर यहाँ पर रहेगा तब ये दोनों को सेम इक्वल माना जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इसमें 1 है, यहाँ पे 1 मतलब 1 लिखा नहीं जाता है। समझ में आया? और यहाँ पे क्या है तुम्हारा 2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ये इंडेक्स में नहीं है, 2 टाइम्स ऑफ यानी कि ये तुम्हारा लिखा जाएगा ट्वाइस ऑफ √7 है, यानी कि ट्वाइस ऑफ √7 है, यानी कि ये ले लीजिएगा -2। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीका है। पहले वो लिखेंगे वी हैव, जो मेरे पास क्वेश्चन है ये लिखा गया है √7 टू दी पावर कितना है -2। एनी प्रॉब्लम? यहाँ पे क्लियर हुआ? अब इसको सॉल्व करके डिवाइडेड बाय मेरे पास लिखा गया है 2√7 टू दी पावर कितना है -2 गिवन है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे नाउ लिखने के बाद से हमारे पास क्वेश्चन ये लिखा जाएगा रूट में 7 टू दी पावर कितना है -2 इज डिवाइडेड बाय, यहाँ लिखा गया है 2√7 टू दी पावर कितना है -2। एनी प्रॉब्लम? पहले क्या करो, पॉजिटिव बना दो। दोनों पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए प्लेस ऑफ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर आर एक्सचेंज टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। आगे समझ में? वी मेक द पावर पॉजिटिव हियर, वी चेंज द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सॉरी एक्सचेंज द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच अदर, एक दूसरे से चेंज कर देंगे। तो यहाँ लिख दिया जाएगा 2√7 टू दी पावर मेरे पास हो जाएगा, ये लिख दिया जाएगा 2 पॉजिटिव बन गया, ये हो जाएगा हमारे पास √7। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टू दी पावर 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2√7 इज मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 2√7 इज डिवाइडेड बाई, इसको कॉमन ब्रैकेट में ले लो, अपने पास से ब्रैकेट लगाना होता है। सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट इटसेल्फ यानी कि और सेल्फ, यानी कि यहाँ हो जाएगा √7 इज मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा √7। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, इस केस में इसको सॉल्व करने के लिए हो जाएगा हमारे पास 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा √7 इंटू कितना हो जाएगा √7। एनी प्रॉब्लम? इज डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास रूट में 7 इंटू 7। नेक्स्ट लाइन से लिखा जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा रूट में 7 इंटू 7। एनी प्रॉब्लम? अब मेरे पास हो जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास 7 खुल गया कि नहीं खुल गया? हो गया ना? अब यहाँ लिखा जाएगा 4 इंटू 7। एनी प्रॉब्लम? आया कि नहीं आया? 4 इंटू 7 आ गया, इस डिवाइडेड बाई मेरे पास कितना हो जाएगा 7, ब्रैकेट ओपन कर तो नेक्स्ट लाइन से 4 7 हो जाएगा 28 इज डिवाइडेड बाई 7, नेक्स्ट लाइन से लिख दो 28/7। 7 1 7, 7 4 जा, यानी कि 4/1 इसको कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत?